ये कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति के पांचों तत्व, जी। जिनको हम सब ने विकारों के अधीन होकर के नुकसान पहुंचाया है, हुँ। अत्यधिक मात्रा में हमने इसको यूज किया है और ये प्रकृति हमारे कारण प्रदूषित होती गई। चाहे जल प्रदूषण देखो, वायु प्रदूषण देखो, धरती के अंदर जहरीली खादें डाल करके, कीटनाशक दवाइयाँ डाल करके उसको प्रदूषित कर दिया। तो पांचों तत्वों को किसी न किसी रूप से आत्मा ने नुकसान पहुंचाया है। हुँ। इसलिए अभी प्रकृति आत्मा के साथ बदला ले रही है। ऐसे समय पर सर्व आत्माएं एक के साथ सब दोषी बन जाती है। भले उन्होंने कुछ गलत खुद नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं अज्ञानता के वश, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन जी। अज्ञानता के वश बिना समझे भी गलतियां हो रही हैं। और हुँ। जिसके कारण ये प्रकृति के पांचों तत्व इस समय अपना विकराल रूप लेते जा रहे हैं। हुँ। कहीं न कहीं आप देखेंगे अचानक बाढ़ आ जाती, हुँ। कहीं पर भूकंप आ जाते, कहीं एकदम सूखा पड़ जाता, कहीं पर ज्वालामुखी फटते। हर प्रकार से प्रकृति के पांचों तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुँ। यहाँ तक भी परमात्मा ने कहा है कि अंतिम समय में ये पांचों तत्व मिल करके एक साथ वार करेंगे। अभी तो एक एक वार हो रहा है। जी। कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं। अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन प्रकृति पुरुष जो परमात्मा है, परमात्मा की ये भी सहयोगी प्रकृति है। इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति का भी सहयोग है। जी। इसलिए पांचों तत्व इस समय मानव सृष्टि में जो बहुत अधिक विकृतियां आई हैं, नेगेटिविटी आई है, उसको समाप्त करने में, परिवर्तन करने में बहुत बड़ा मददगार बनेंगे। पॉजिटिव रूप में इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो ये जो हो रहा है इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं, कुछ कल्याण हैं, कुछ परमात्म प्रेरणाएं हैं। सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन उसमें हमें दुख न हो, उसमें हम सेफ रहें, उसमें हम उनको सहयोग दें, उनको मदद करें, शांत रहो, सब आत्माओं को शांति से रहने दो। प्रकृति के तत्वों से भी बात करनी है। जी जी जी। तो इसके लिए हम सब कुछ समय इनको आवाहन करें। एक दृश्य बहुत सुंदर परमात्मा ने एक बार दिखाया था। जी। जब हमारी दादी जी अव्यक्त हुई, जब शरीर छोड़ा, तो दादी जी को बाबा ने वतन में इमर्ज किया और उनके सामने ये प्रकृति के पांचों तत्व देवी देवताओं के रूप में माला लेकर के आए और वो माला इनके दादी जी के गले में ऐसे डाली। तो बाबा ने कहा, ये मेरी बच्ची प्रकृति जीत थी, इसलिए प्रकृति के तत्व भी इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि इसने प्रकृति जीत बन करके इस प्रकृति के पांचों तत्वों पर, शरीर पर जीत पाई और इन प्रकृति के तत्वों को भी योग के वाइब्रेशन दे करके इनको भी मदद दी। इसलिए प्रकृति के तत्व वैसे तो सदा ही माने गए हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता, जल देवता, वायु देवता, इनको सबको देवताओं की संज्ञा दी गई है। देवता माना देने वाले। जैसा हम चाहेंगे कि किस प्रकार से हम इन 5 तत्वों को योग का दान दें। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किसी ने किया हो, उसका आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? ऐसा है कि इसके एक्सपेरिमेंट हमारे रूरल विंग में, हमारा जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है, इसके अंदर बहुत अच्छे प्रयोग चल रहे हैं। आज तक हमने धरती माँ को, धरती माँ है, लेकिन उसको हमने दिया क्या? भले हमारी आवश्यकताएं थी, जनसंख्या की वृद्धि हुई, भोजन की कमी पड़ने लगी, अन्न दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था, तो उसके लिए साइंस ने कुछ इन्वेंशन की। वैज्ञानिकों के इन्वेंशन से, सरकार की मदद से नए नए प्रकार के बीज आए, खादें आई और यंत्र आए।
उनके सहयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। हमारे देश के अंदर हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई जी। और ये देश अन्न क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में स्वनिर्भर बनता गया। बिल्कुल। लेकिन जो चीजें प्रयोग के लिए शुरू की गई वो दवाई की रीति से शुरू की गई थी। जैसे कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी में दवाई कितनी मात्रा में ली जाती है? बहुत थोड़ी होती है। भोजन तो नहीं होता दवाई। बिल्कुल। लेकिन उसकी फायदे को देख करके भोला किसान, उसने समझा जितनी अधिक खाद डाल देंगे उतनी अधिक उपज होने लगेगी। इसलिए उसने अत्यधिक मात्राओं में रसायनों का प्रयोग किया। और रसायनों का प्रयोग उसने इसलिए किया कि उसको उत्पादन अच्छा मिल रहा था। लेकिन उससे एक सूक्ष्म पाप हुआ कि उसकी जो जीवाणु थे, सूक्ष्म जीवाणु धरती के थे, जो धरती को उर्वरक बनाते हैं, वो सब मरने लगे उससे। उनकी हत्या होने लगी। धरती जो आज इतना हमको दे रही है, आगे चल करके इस धरती से घास भी नहीं निकलेगी, बंजर बनती जा रही है। इसलिए अभी सोचने की जरूरत है और इसके लिए धरती माँ को योगदान की जरूरत है, न कि खाद देने की जरूरत है। तो पांचों तत्वों को हम लोग किसानों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके, योगी बना करके इनकी सेवा कराते हैं जी। कि इन चारों पांचों तत्वों को आवाहन करो, क्योंकि इनकी सबकी आवश्यकता है। खेती के क्षेत्र में भी, कोई भी कार्य में, इस शरीर ही पांच तत्वों का है, तो हर जगह पर अगर एक तत्व भी अनबैलेंस हो गया, कमी पड़ गई उसकी, तो उसी प्रकार की बीमारियां, उसी प्रकार के रोग, उसी प्रकार के विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। न केवल भाई साहब किसानों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति, आजकल किचन गार्डन तो हर एक के पास है, उनमें सब जगह कुछ ना कुछ, जहाँ पर पैदाइश नहीं होती वहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हैं। इसके लिए हमारे संकल्पों में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक चिंतन चाहिए जी। कभी एकांत में बैठ करके, विशेष करके नुमा शाम का जो समय है ना, शाम का, हाँ जी, इस शाम के समय में पांचों तत्वों को हम आवाहन करते हैं। चाहे खेत में बैठे, चाहे अपने घर में बैठे, चाहे किसी एकांत स्थान पर बैठे, पांचों तत्वों से जैसे कोई बात करता है, जैसे कोई स्नेही सहयोगी से बात की जाती है, हाँ जी, ऐसे ही अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, धरती माँ, आकाश देवता, इन पांचों तत्वों को बहुत स्नेह से उनको आमंत्रित करते हैं कि ये जो आप सब देने वाले दाता हैं, देवता हैं, आपकी गोद में मैं ये बीज दे रहा हूं, आप इसकी सुरक्षा करेंगे। इसको जब आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन के रूप में आप वायु देंगे। जितनी मात्रा में इसको धूप की जरूरत है उतना आप धूप देंगे। जितनी मात्रा में इसकी जल की जरूरत है उतना ही जल इनको देंगे, ताकि ये आगे बढ़ें और सबकी पालना करें। ये बीज पौधा बने और उससे इतनी अच्छी पैदावार हो ताकि सबका पेट भरा जा सके। ये सबकी सेवा के लिए प्रकृति है। तो हम कुछ समय मेडिटेशन के द्वारा शुद्ध संकल्पों के आधार से इन प्रकृति के तत्वों का आवाहन करते हैं जी। और आवाहन करके इनको बहुत स्नेह से दाता रूप में देखते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। कभी ये नेगेटिव संकल्प नहीं करते कि हम तो बीज डाल के आए, पता नहीं जोर से धूप पड़ जाएगी, जल जाएगा, बरसात नहीं पड़ी तो क्या होगा। नहीं, ये सब हमारे लिए हैं, हमारे सहयोग के लिए हैं और जरूर मदद करेंगे यदि हमारी बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हैं। पहले जमाने में किसान अगर ऐसे ऊपर देख करके कहता था, हे प्रभु धरती सूख रही है, थोड़ा बरसात करा दो, थोड़ा सा जल दे दो, तो उसकी भावनाओं को प्रकृति सुनती थी और शुद्ध संकल्प के आधार से बरसात पड़ जाते थे। लेकिन आज अधीनता हो गई, प्रकृति को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया और प्रकृति के तत्व एकदम अपना नुकसान वाला रूप बना चुके हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में मेडिटेशन की जरूरत है। इसमें हम आत्माएं कमजोर पड़ गई। अब आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए, क्योंकि परम पुरुष है
उसने प्रकृति का दोहन किया ही नहीं। हम्म, वो शरीर नहीं लेता, पर काया प्रवेश करता है, अपना बिल्कुल। शरीर नहीं लेता, हाँ जी। अधीन नहीं हुआ कभी। जी जी जी। अधिकारी है, मालिक है, प्रकृति पुरुष है। हम्म अब वो प्रकृति पुरुष अगर आत्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसके समान बन जाती है, हम्म और समान बन करके जो शुद्ध संकल्प करती है प्रकृति के तत्व उसकी बात को सुनते हैं। सुनते हैं। यहाँ तक मैं आपको एक मिसाल बताऊं, हाँ जी। आंध्रा की तरफ समुद्री तूफान आते हैं, हाँ जी। बीच बीच में आते रहते हैं, समाचार सुनते हैं। जी। यौगिक खेती किसानों ने जो शुरू की, धान की खेती वहाँ अधिक होती है, जी। तो धान की खेती बोई थी और अचानक तूफान आया, हम्म समुद्री तूफान आया, सबके खेत डूब गए, पानी के अंदर चले गए, धान की फसल सारी नष्ट होने लगी। जिस किसान ने योग किया था, अपनी खेती पर योग के वाइब्रेशन दिए थे, उसने परमात्मा से बहुत स्नेह से बातें की और कहा प्रकृति आपकी है, रचना आपकी है, और मैंने इतनी मेहनत से धान उगाए, फसल पकने वाली थी, तैयार हो रही थी, और ये जल ने सबका नुकसान किया। लेकिन यदि आपकी शक्ति है और इस प्रकृति का सहयोग है तो इस धान को कुछ नहीं होना चाहिए। पानी उतर गया, फिर से वो पौधे जो एकदम पानी के अंदर डूबे हुए थे सिर्फ सब खड़े होने लगे। ये योग की सहयोग की थी शक्ति। प्रकृति को उस आत्मा ने बहुत स्नेह दिया था। खारा पानी आया, नुकसान करने वाला आया, लेकिन योग के वाइब्रेशन के कारण, योग की शक्ति के कारण वो प्रकृति ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। पानी उतर गया, चारों तरफ के खेत खत्म हो रहे थे, लेकिन जिस स्थान पर उसने योग किए थे, अच्छे प्रकंपन दिए थे, नुकसान कुछ मात्रा में हुआ, लेकिन अधिकतर सारी फसल फिर से खड़ी हो गई और उसको जितनी पैदावार होनी थी उतनी हो गई। यह है प्रकृति के तत्वों की सेवा, और ऐसी सेवा हम सबको करनी चाहिए। इसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। जी जी जी। आज व्यक्ति इतना भागा दौड़ी में चला गया, आपाधापी में, कमाने के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, वो अपने आप से बातें करना ही भूल गया।